सभी को वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज फील्ड। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन जो इस बार भी एग्ज़ाम में हिट होगा ही होगा। और आपको एक ऐसी अप्रोच दे दी जाएगी कि आप इस तरह के सभी क्वेश्चन को लगा पाएंगे विद इन 8 सेकेंड्स के अंदर। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने देखा है अधिकांश टीचर जो होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं बताते। वो आपको सीधी ये बात बता देते हैं कि आर जो होता है, जब आप किसी एल लंबाई के चालक को खींचोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है आर बराबर रो एल अपॉन ए, फिर ये एल स्क्वायर का चक्कर क्या है। तो बस यही है जो भी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप इस तरह के किसी क्वेश्चन को भी लगा पाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मुझे चैनल से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जबकि मैं जानता हूँ और आपका दिल भी जानता है आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है, यानी कि एक एक टॉपिक को आपके क्लियर किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो टाइम को वेस्ट किए बिना अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो एक पहले छोटी सी बात आप देखिए, अगर हम एक वायर लेते हैं एल लंबाई का, कोई चालक हमने लिया, तो आप सब एक बात जानते हैं कि अगर वो एल लंबाई का है और आप उसे खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई में ही तो चेंज होगा, उसके आयतन में, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। ना ही आयतन में आप कभी चेंज कर सकते हो तो सिर्फ केवल और केवल लंबाई में। तो आप खुद जानते हैं कि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। और ये बात अभी आपने कही कि आयतन में कोई चेंज नहीं होता। अगर आयतन में कोई चेंज नहीं होता तो आपको आयतन तो लेकर आना पड़ेगा, और आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। अगर एल की मल्टीप्लाई यहाँ की है तो एल की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, जिससे ये एल हो जाएगा एल स्क्वायर। और यही कारण होता है जब भी हम किसी तार को खींचते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के। अब आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो अब आप सिर्फ एक क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और यही क्वेश्चन है जिसमें आपकी संख्या भी नहीं बदलेगी, एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी तार की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। और आप इसका एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि हम क्या करेंगे, जो बड़ी लंबाई होगी उसमें से छोटी लंबाई को भाग दे देंगे, यानी कि अंतिम, एक मिनट रुकिएगा, यानी कि आपकी जो है अंतिम लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई को आप घटा देंगे, ठीक है। और बटे में आप फिर से प्रारंभिक लंबाई लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ये आपका हुआ बहुत पुराना मेथड। अब आप देखिए कि आप इसे नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, और यकीन मानिए कि एग्जामिनर आपके इस सॉल्यूशन को देखकर आपके अंदर टैलेंट को महसूस करेगा। तो चलिए, 10% वृद्धि की जा रही है चालक तार की लंबाई में, और ये दुनिया जानती है कि हम हर चीज़ को 100% मानकर चलते हैं, 100% मानकर चलते हैं। और अगर हमारे तार की लंबाई 100% है और हम उसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 110%। और अगर ये 10% हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करूं, और दूसरी बात, आपका क्वेश्चन समझ लीजिए यहीं पर एंड हो गया। बस आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है,
और वो आपके याद भी है। और वो क्या है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर। खींचने की जब बात की जाती है तार के अंदर, अगर ये L स्क्वायर है, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए ये आपका चला गया। दोबारा से मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर होती है 100%, और 10% नंबर बढ़ा दी तो वो हो गया हमारा 110%। बड़े प्यार के साथ जीरो से जीरो तबाह कर दी गई। R होता है L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के बराबर होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 के बराबर होगा। और 100 में होने वाली वृद्धि या कमी को ही प्रतिशत वृद्धि के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपके तार में 21% की वृद्धि हुई है, और यही आपका आंसर है। आपने बड़े प्यार से इसको बना लिया। देखिए, आप खुद देखिए, 100 थी पहले उसकी लंबाई, अब हो चुकी है 121, और 100 पे होने वाली वृद्धि या कमी को ही प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के नाम से जाना जाता है। यही आप 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ के आए थे, लेकिन आपकी शिद्दत की वजह से, पढ़ने की वजह से आप इसे भूल गए। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें अपना डाउट वाला कोई भी टॉपिक। एक एक बच्चे के कमेंट पर वीडियो ज़रूर आएगी। और देखिए, ये तो आपको डायरेक्ट पता है। जो हमारे दूसरे क्वेश्चन होते हैं कि हमारी जो लंबाई है हमने 2 गुनी कर दी है, तो नया प्रतिरोध बताइए। तो आपको मैं बता चुका हूँ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर के। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो बना, देखिए वो हमारा तैयार होकर आता है R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। यानी कि बड़े प्यार से आप R2 को फाइंड कर सकते हैं। R1 की वैल्यू को रखिए, L2 की वैल्यू को रखिए, L1 की वैल्यू को रखिए। R2 आपका यहीं से निकल कर आएगा बड़े प्यार के साथ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।